हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कल हमने टॉपिक शुरू किया था सादृश्यता यानी एनालॉजी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दो टाइप हमने कल पढ़ लिए थे और आज ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में पहला क्वेश्चन क्या है? 15, 225, 8 और ये क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? 8 किससे संबंधित है? जैसे 15 संबंधित किससे है? 225 से है, तो 8 किससे संबंधित होगा? तो थोड़ा बहुत हमें मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैथ्स का नॉलेज है तो पता चल जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 8 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 64। ठीक है भाई। जैसे प्रश्न पूछा 6, 10, 216। 6 216 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित है? ठीक है ना। 6 किससे संबंधित है? 216 से। 6 संबंधित है 216, इसका मतलब 6 का क्यूब है 216, तो 10 का क्यूब क्या होगा? 10 का क्यूब होगा 1000। इसका मतलब आंसर होगा 1000। अगला क्वेश्चन है 15, 32, 32 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और प्रश्न मैंने क्या दिया है? सामान्य या आधारभूत संबंध में 32 किससे संबंधित है? अब देखो, कल मैंने दो प्रकार के एनालॉजी में दो प्रकार के संबंध बताए थे। दो प्रकार के संबंध क्या बताए थे? जैसे ये 1, 2 समानुपात 3, 4। 1, 2 समानुपात 3, 4। आधारभूत संबंध मैंने क्या बताया था? जो संबंध 1 का 2 से है वही संबंध 2 का 1 से है। जो संबंध 3 का 4 से है वही संबंध 4 का 3 से है। ये होता है सामान्य या आधारभूत संबंध। दूसरा होता है विकसित संबंध। विकसित संबंध मैंने क्या बताया था? जो संबंध 1 का 3 से है वही संबंध 3 का 1 से है, और जो संबंध 2 का 4 से है वही संबंध 4 का 2 से है। ये होता है विकसित संबंध। ठीक है भाई। इसमें हमें क्या पूछा है? आधारभूत या सामान्य संबंध। आधारभूत या सामान्य संबंध में क्या, यानी 15 का संबंध 32 से, इस 32 से पूछा है। तो 15 का संबंध 32 से है, वो इस 32 का संबंध आगे किससे होगा? तो देखो, इसमें क्या ऑपरेशन किया है? इसमें ऑपरेशन क्या किया है कि प्रक्रिया ये दर्शाइए, 15 को 2 से गुणा करके 15 दूनी 30 और इसमें 2 जोड़ दिया है। 15 दूनी 30 प्लस 2 32, 15 दूनी 30 प्लस 2 32। ठीक है। तो इसी तरह 32 में भी हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। 32 में 2 का गुणा करके और 2 जोड़ेंगे। 32 दूनी 64 और 2 66। ठीक है भाई। अब देखो, ये शुरुआती स्टेज है, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन सिंपल करवा रहा हूँ। ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब मैं PYQs लाऊंगा। जितने भी LDC से लगाकर फर्स्ट ग्रेड, आर्य, सेकंड ग्रेड, जिसमें भी रीजनिंग के जितने भी PYQs है वो सारे सॉल्व करवाऊंगा मैं। इससे सिंपल प्रश्नों से आपको आइडिया लग रहा है कि हमें ये टॉपिक करना कैसे है, ये टॉपिक करना कैसे है। अब यहाँ पे इतनी सिंपल संख्या नहीं देंगे, ये इतनी सिंपल संख्या बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो फ्री के नंबर है। इतने सिंपल प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूँ। थोड़ी शुरुआत बिल्कुल सिंपल प्रश्नों से करेंगे ना, तब जाके आप टफ प्रश्न कर पाओगे। सीधा ही मैं टफ प्रश्न कराऊंगा तो आपका मन ही उठ जाएगा इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट कर लेंगे, अगर नहीं हो पाया तो एक भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉलेज अपने को याद होने चाहिए। किसी देश के राष्ट्रपति याद होने चाहिए, प्रधानमंत्री याद होने चाहिए, उनके सेनाओं के सेनापति याद होने चाहिए, मुद्राएं याद होनी चाहिए, राजधानियाँ याद होनी चाहिए, भौतिक राशियाँ याद होनी चाहिए, मात्रक याद होने चाहिए, यूनिट इकाइयाँ याद होनी चाहिए, तब जाके ये प्रश्न होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में पूरा समग्र नॉलेज होना चाहिए। संविधान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने ही सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, तब ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर टफ प्रश्न आया तो ऐसा आएगा, नहीं तो सिंपल प्रश्न तो ऐसे आ ही रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन 90% चांसेस ये होते हैं कि इस टॉपिक में बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं और हर कोई कर लेता है। एक आधा क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता ही नहीं है। आएगा तो एक प्रश्न आएगा और नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इसको मैं भले कितने आपको 10,000 प्रश्न करवा दूँ इस टॉपिक से, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हो ही नहीं पाएगा वो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 121, 169, 11। इसमें विकसित संबंध में, अब मैंने क्या विकसित संबंध में 169 किससे संबंधित है? 169 किससे संबंधित है? विकसित संबंध में क्या
1 का 3 से संबंध, 1 का 3 से जो संबंध होगा वो 2 का किससे होगा, 4 से होगा। इसका मतलब 121 का संबंध 11 से क्या है, 121 का संबंध 11 से क्या है, 121 का वर्गमूल 11 है, 121 का वर्गमूल 11 है। तो 169 का भी हमें चौथे में क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। विकसित संबंध देखो भाई, विकसित संबंध में मैंने क्या बताया था, जो संबंध 1 का 3 से है या फिर 3 का 1 से है, वही संबंध 2 का 4 से या फिर 4 का 2 से होगा। तो इसमें विकसित संबंध का पूछा है, यानी कि 121 का संबंध 11 से है, क्या है, वर्गमूल का संबंध है। तो 169 का भी संबंध इससे क्या होगा, वर्गमूल का होगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो आंसर हो जाएगा 13। दूसरा पेज, अगला टाइप, चौथा टाइप, 3 टाइप हो गए। अगला टाइप, जिस प्रकार कप क्रॉकरी से संबंधित है उसी प्रकार पेन किससे संबंधित है। भाई हम प्लास्टिक के जितने भी सामान, कप है, ग्लास है, ये बाल्टियां हैं, झाड़ू है, ये जो सामान आते हैं ना, इस सामान को एक साथ में हम क्रॉकरी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्रॉकरी बोलते हैं। इसी तरह कागजी सामान जो होता है, पेन है, कॉपी है, किताब है, रजिस्टर है, ठीक है ना, फाइलें हैं, बहुत सारे पेपर्स है सिंपल, उनको एक साथ में हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। तो कप वाले जो सामान उनको एक शब्द में बोलते हैं क्रॉकरी। उसी तरह पेन, पेन किसका भाग है, पेन स्टेशनरी का भाग है। आप स्टेशनरी पे जाओगे तो आपको पेन मिलेगा, और क्रॉकरी की दुकान पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कप मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि कप का जो संबंध क्रॉकरी से है, उसी तरह पेन का संबंध किससे है, स्टेशनरी से है। सिंपल भाषा में ये कि आपको कप लाने के लिए क्रॉकरी की दुकान पे जाना पड़ेगा और पेन लाने के लिए आपको स्टेशनरी पे जाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि आजकल ये जरूरी नहीं है, आजकल दुकानें सारे कॉमन है, उनमें सब सामान मिल जाते हैं, क्रॉकरी भी मिल जाते हैं, हैंडलूम वगैरह में तो सब सामान मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता था, पुराने टाइम में ये होता था कि क्रॉकरी के सामान पे ही कप वगैरह ये मिलते थे और स्टेशनरी की दुकान पे ही पेन मिलते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, रोग का जो संबंध सफाई से है वो संबंध दुर्घटना का किससे होगा भाई। जो रोग का संबंध सफाई से है वो दुर्घटना का संबंध किससे होगा। यानी हम अगर सफाई करेंगे, हम अगर शरीर की साफ सफाई करेंगे तो रोग नहीं होगा, साफ सफाई करेंगे तो क्या नहीं होगा, रोग यानी बीमारी नहीं होगी। उसी तरह अगर हम सावधानी रखेंगे तो क्या नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी। सावधानी रखेंगे तो क्या नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश न्याय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार संसद का संबंध किससे। संसद यानी पार्लियामेंट, न्यायाधीश का काम क्या है, न्याय करना है। तो संसद का काम क्या है, संसद का काम क्या है, मंत्री थोड़ी है, मंत्री बनाना थोड़ी होता है, निर्वाचन करवाना काम थोड़ी होता है, और न ही राष्ट्र का निर्माण करना होता है। संसद का काम क्या है, कानून बनाना होता है। संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना। जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली किससे संबंधित है, ठीक है भाई। आम किससे संबंधित है, फल। आम फल का एक प्रकार है, आम किसका प्रकार है, फल का एक प्रकार है। उसी तरह मूली है ना, जड़ का प्रकार है। मूली क्या है, जड़ का प्रकार है। हम पढ़ेंगे साइंस में, हालांकि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी में एक पूरा टॉपिक है फ्लोरिंग, ये स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है ना, फ्रूट, ये सारे टॉपिक होते हैं। तो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, लेकिन आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं है कि मूली जड़ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक टफ है। इसमें साइंस भी पूछी जा सकती है, इसमें अकाउंट भी पूछी जा सकती है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है, इसमें मैथ्स पूछी जा सकती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी भी पूछी जा सकती है, इंग्लिश भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए ये पूरा समग्र नॉलेज का टॉपिक है सादृश्यता, ठीक है भाई। नेक्स्ट, पेज नंबर 3, कब समय से संबंधित है तो कहां किससे संबंधित है। हम कब कह रहे हैं, इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं, समय के बारे में पूछ रहे हैं। तो कहां किससे संबंधित होगा। हम कहां पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या, जगह के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, हम कब पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, हम कब, हमने पूछा कि आपने ये काम कब किया, इसका मतलब हम समय के बारे में जानना चाह रहे हैं। उसी तरह हमने पूछा कि वो आदमी कहाँ है पूछा, इसका मतलब क्या है, हम उसकी जगह पूछ रहे हैं। तो कहाँ का संबंधित किसके होगा, जगह से होगा। नदी का बांध से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यातायात किससे संबंधित होगा। तो ये प्रश्न क्या है, यातायात
अपने दिमाग में बहुत सारे दिमाग में बहुत जल्दी करते हैं तो वाहन आ जाता है। लेकिन हम ध्यान से सोचते हैं ना, नदी के अंदर जो बांध होता है ना, नदी के अंदर बांध क्यों बनाते हैं? नदी को नियंत्रित करने के लिए, नदी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाते हैं। नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है ना, तो उसको नियंत्रित करने के लिए बांध बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यातायात को अगर नियंत्रित करना है तो अपने को संकेत, सिंबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप देखते हैं बहुत सारी भीड़ होती है, तब क्या करते हैं? गाड़ी रोक देते हैं, लाल बत्ती लगती है, लाल संकेत है मतलब रुकना है, येलो संकेत है मतलब अब धीरे धीरे कुछ ही टाइम बाद में येलो ग्रीन, येलो लाइट होने वाली। मेट्रो सिटीज़ में होता है ऐसा, जयपुर में जाओ आप, जोधपुर में जाओ, लाल बत्ती लगती है, गाड़ियाँ रुक जाती है, येलो लगती, पता चल जाएगा 2-3 सेकंड बाद में ग्रीन बत्ती आने वाली है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम सिंबल के माध्यम से या संकेतक के माध्यम से हम क्या करेंगे? यातायात को नियंत्रित कर सकते हैं, तो संकेतक होगा। अब देखो ये प्रश्न साइंस का है, लंग्स का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार हार्ट का संबंध किससे है? लंग्स हमें क्या करता है? ऑक्सीजन भेजता है पूरे शरीर में। हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लिया, वो लंग्स में गई, लंग्स में जाकर के ब्लड में मिलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाती है। फेफड़े, लंग्स मतलब फेफड़े, लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। हिंदी में देखो ये प्रश्न इंग्लिश में आया हुआ है, इसलिए मैंने लंग्स लिखा, मैंने जानबूझ के लंग्स लिखा है क्योंकि एग्जाम में लंग्स लिखा हुआ था, ठीक है ना। जबकि लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा। और हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, जो फेफड़ा होता है ना वो पूरी शरीर में ऑक्सीजन भेजता है। फेफड़ा पूरी शरीर में क्या भेजता है? ऑक्सीजन भेजता है। उसी तरह हार्ट है, हृदय जो है वो पूरी शरीर में रक्त भेजता है, ब्लड। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। ये रक्त पूरे शरीर में भेजता है। कौन भेजता है? हार्ट भेजता है। CO2 एक गैस है, CO2 एक गैस है, वो क्या करता है? वो अपनी धमनियां हैं, अपनी वाहिनिकाएं हैं, वो वापस लेके आती है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू CO2 बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये गैस है। ये लीवर है, लीवर हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। लीवर पूरी बॉडी के 70 से 80% काम अकेला लीवर करता है, ठीक है ना। ये अंग है लीवर। कैंची का जो कपड़े से संबंधित है, कैंची का संबंध क्या है? कपड़े से है। तो देखो कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है। कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है। तो उसी तरह इनमें से क्या संबंध होगा? देखो लेखनी, स्याही, स्याही से हम लिखते हैं, काटते थोड़ी है। भट्टी, धुआं, भट्टी क्या करती है? जलती तो धुआं देती है, काटा काटी नहीं हो रही है। कील, हथौड़ा, कील हम हथौड़े से कील मारते हैं, तोड़ते नहीं है। लेकिन उस तरह जो है, रेजर जो है वो दाढ़ी को क्या करता है? काटता है। उस तरह यानी रेजर दाढ़ी को क्या करता है? काटता है। इसलिए ये संबंध सही होगा। बसंत के बाद में क्या आती है? ग्रीष्म। बसंत के बाद में क्या है? ग्रीष्म। अब ऑटम चल रहा है, अभी जो मौसम चल रहा है ना, ऑटम बसंत है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आएगा? ग्रीष्म आएगा। ग्रीष्म में यानी बसंत के जस्ट बाद में ग्रीष्म आता है। तो इन चारों में से कौन किसके बाद आता है? बृहस्पति के पहले बुध आता है, रवि के बाद में सोम आता है, और शनि और मंगल के बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता है। तो बसंत के जस्ट बाद में ग्रीष्म आता है, तो रविवार के जस्ट बाद में कौन आता है? सोमवार आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप 5वां। निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है? मसूर दे दिया, मटर दे दिया, सोयाबीन दे दिया, ये सब क्या है? ये सब किसके प्रकार है? हम कभी कभार, अब देखो जिनके साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, ये बॉटनी का टॉपिक है, साइंस में भी स्पेशल बॉटनी का टॉपिक है। सब्जी नहीं है, अरहर एक दाल है, और फूल तो हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? मटर और मसूर दालें हैं, ठीक है ना। जब साइंस में टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आपको जड़, तना, पत्ती, सब्जियां, फल, फ्रूट सब पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम मैं बताऊंगा दालें कौन सी होती है, सब्जियां कौन सी होती है, फूल कौन से होते हैं, फल कौन से होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब क्या है? दालें हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न छांटिए, भिन्न लिखना भूल गया मैं। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न छांटिए, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न छांटिए। अब भिन्न क्या है? आयत, वर्ग, घन। अब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आयत भी ऐसे बनता है, वर्ग भी ऐसे बनता है, और घन, ये घन भी ऐसे बनता है। तो ये तीनों तो चौकोर है, ये तीनों चौकोर है, और ये क्या है?
गोल है। तो आप क्या करोगे, भिन्न क्या है, वृत्त है, जबकि आपका पहला ही उत्तर सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आयत, मैं आपको क्षेत्रमिति जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा 2D और 3D आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां पढ़ाऊंगा मैं। तो आयत द्विविमीय आकृति है, वर्ग भी द्विविमीय आकृति है, वृत्त भी द्विविमीय आकृति है, लेकिन घन क्या है, त्रिविमीय आकृति है, 3D, ये 3D वस्तु है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, घन होगा, न कि आप ये चोकर चोकर करके और इसको गोल कर दिया वृत्त को सही करोगे, बिल्कुल गलत है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। ये तीनों के तीनों 2D है और ये 3D है। 2D 3D क्या होगा, क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है, दाब, गति, वेग, त्वरण। ये प्रॉपर फिजिक्स का टॉपिक है, ये प्रॉपर फिजिक्स का टॉपिक है, साइंस में भी फिजिक्स का। फिजिक्स में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा भौतिक राशियां और उनके मात्रक। फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको भौतिक राशियां और मात्रक। ये सारे के सारे क्या है, भौतिक राशियां। त्वरण भी एक भौतिक राशि है, वेग में परिवर्तन की दर। ये वेग भी एक ही दिशा में होने वाली गति, गति तो गति है ही है, वैसे ये नॉर्मल, इसको चाल भी कह सकते हैं। दाब क्या होता है, किसी के ऊपर जोर देना। ये सारी की सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है भाई। तो ये टॉपिक एक तरह से अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं जब PYQ कराऊंगा ना तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी तो मैंने थ्योरी के हिसाब से तो ये टॉपिक पूरा कर दिया है। इस टॉपिक में अब कुछ नहीं बचा, इस इतने टाइप के बाद से कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा टफ होगा, तो वो लेवल मैं PYQ में आपको करवा दूंगा। जब मैं LDC के क्वेश्चन, RS के क्वेश्चन, UPSC में आए हुए क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन, ये सब करवाऊंगा ना, तब आपकी रीजनिंग में ये टॉपिक पूरा PYQ हो जाएंगे, तब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये टॉपिक पूरा हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, जो भी शायद कोडिंग डिकोडिंग या फिर सीरीज कंप्लीशन। अगला टॉपिक हम सीरीज कंप्लीशन पढ़ेंगे। सीरीज कंप्लीशन ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ टॉपिक है, हो जाने में 1 सेकंड में हो जाता है, नहीं तो 1 घंटे में भी नहीं होता है। तो अगला टॉपिक हम सीरीज कंप्लीशन पढ़ेंगे। तब तक इसको आप पढ़िए, आराम से एंजॉय कीजिए। थैंक यू।